Disclaimer. This is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibration and energies of this reading. Take them as guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. हेलो माय स्पिरिचुअल सोल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चहीती चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी, साइक रीडर, काउंसलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, या फिर आप क्या ट्रैक कर रहे हैं, एंड सो मेनी मोर थिंग्स ओवर ईयर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम सारे के सारे ज़ोडिएक्स के लिए रखी हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इंडिविजुअल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग देखनी है तो आप आई बटन प्रेस कर सकते हैं, उसमें आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे इंडिविजुअल रीडिंग देख सकते हैं। अगर आई बटन पे नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है लिंक, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की गाइडेंस से। साथ ही साथ मैं आपको एक पोलाइट रिमाइंडर दे देती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो कीप अ ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। साथ ही साथ टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस। अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो आपकी ज़िंदगी का या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन माई इंस्टाग्राम ID, लिंक गिवन बिलो। और जो भी रीडिंग्स है या फिर सर्विसेज है दैट इज़ पेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग के साथ, बने रहिएगा अंत तक। आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स क्लियरली। यहाँ पे जिसको भी ये रीडिंग अट्रैक्ट हुई है और वो देखने आए हैं यहाँ पे, आई मस्ट से दैट यू आर अ लकी वन कि आपने ये रीडिंग देखने का फैसला किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अबंडेंट रीडिंग है यहाँ पे, और इससे ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग मैंने कुछ महीनों से नहीं की है। इससे पहले यहाँ पे 2025 के शुरुआत में ही ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी यादों से जुड़ी हुई है। नेचुरली यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आप कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो, या फिर बरसों पुराने यहाँ पे रिलेशन ठीक हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, आपको ऐसी गुंजाइश दिख रही है, ठीक है। पर साथ ही साथ आप इसी खुशी के साथ यहाँ पे उसे ग्रांटेड नहीं लेने वाले हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा एक फैंटेसी लैंड में नहीं जाने वाले हो। आपकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी सतर्क रहेगी, थोड़ी सी सावधान रहेगी, क्योंकि आपने 2024 में इतना कुछ खोया भी है और बहुत सारे एक्सपीरियंस को पाया भी है यहाँ पे। तो आपकी जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की रहने वाली है। फिर वो पैसों का मामला हो, फैमिली का हो, या फिर कोई रिलेशन हो यहाँ पे, या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें ट्रस्ट हो, ठीक है, या फिर प्यार हो, उसमें आप खुद को ना चेतावनी दे के चलने वाले हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं कहूँ तो यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एक एनर्जी है, जिसमें आपको सडन वेल्थ आ सकती है, या फिर आपको अचानक से कोई काम शुरू कर सकते हो, या फिर आपके लाइफ में आप यहाँ पे आगे बढ़ने की सोच रहे हो, शादी करने की सोच रहे हो, या फिर आपके फैमिली में किसी की शादी है यहाँ पे, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव ओवरहेड्स दिख रहा है मुझे, जिसमें यहाँ पे अच्छा खासा खर्चा दिख रहा है मुझे, पर वो यहाँ पे वो खुशियाँ तो बहुत लाने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये कहूँ तो आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, या फिर अबंडेंट फील करने वाले हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर करियर में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर किसी के सेलिब्रेशन में हो, या फिर कोई पार्टी कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप नॉलेजेबल हो रहे हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको अवार्ड मिल रहे हैं, आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, आपको नाम पहचान मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कोई कमिटमेंट के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी को सोच रहे थे कि मैं कमिटमेंट दे दूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे मिड ऑफ द मंथ के पहले ही यहाँ पे आप मार्च महीने के आसपास सोचें
कि आप यहाँ पे उनको कमिटमेंट दें या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी कोई ढूंढ रहे थे तो हो सकता है कि मार्च महीने के आसपास यहाँ पे आपकी शादी पक्की हो या फिर शादी की बातें फिर से चलने लगे, और यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कमिटमेंट यहाँ पे जो टेस्ट हो रही थी वो हील होने लगे और आप यहाँ पे कमिटमेंट को अट्रैक्ट करें। ठीक है, फिर वो अगर सिंगल हो तो आपकी शादी होने वाली है, या फिर आप शादी को अट्रैक्ट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो यहाँ पे डिस्टेंस खत्म होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, आपका जो रिश्ता है वो पक्का होने वाला है। ठीक है, अगर डिवोर्स केस था या फिर ऐसा कुछ है जिसमें सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, तो वो भी रियलाइज़ करेंगे और मार्च के पहले पहले कम्युनिकेशन आप अट्रैक्ट कर सकते हो और सारी की सारी चीज़ों को चेंजेस में परिवर्तन आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे वो परिवर्तन अनुभवोगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो मिड ऑफ द मंथ होगा वो यहाँ पे होगा द मैजिशियन वाली एनर्जी के साथ, जिसमें यहाँ पे आप जो चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे या फिर आपने जो भी पहले भी बोया था, यानी कि अगर आपने कोई सीड प्लान किया था, यानी कि कोई आपने अपॉर्चुनिटी थी जो ग्रैब कर ली थी, आपने कोई इंटरव्यू दिया था या फिर आपने कोई रिश्ता देखा था या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन में भी आ सकता है। यहाँ पे आपके तरफ स्टार्स घूम सकते हैं या फिर आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि जहाँ पे भी आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आप यहाँ पे अबंडेंट होते जाएंगे। यू आर हैविंग दैट पावर, जिसमें आप यहाँ पे इंट्यूटिवली भी चार्ज होने वाले हो, आपको वाइब्रेशंस फील होने वाली है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो भी सोचोगे अच्छे से ही सोचोगे और यहाँ पे मास्टर प्लान्स पे ज़्यादा मतलब आप फोकस करोगे और आप ऐसा करोगे जिसमें आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लान्स के रिलेटेड सोचोगे, बिग ग्रोथ सोचोगे यहाँ पे और बिग पिक्चर पे भी देखोगे। आप ना थोड़ा सा एडवांस सोचोगे या फिर आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाओगे। साथ ही साथ आपको अपडेशन, आप जो चाहते हो वो अपडेशन आपको करेक्ट नॉलेज भी मिलेगी, और अगर नहीं भी मिल रही है तो आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर लोगे कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, आई नीड टू गेट टू द राइट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन थिंग्स। मतलब जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पे इंट्यूटिवली या फिर आपकी जो साइक पावर्स है वो एक्टिवेट होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी जजमेंट्स जो है यहाँ पे, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए एक ओपिनियन जो होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सही होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे भ्रमित नहीं होने वाले हो, खुद को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रखोगे और यहाँ पे दूसरों को भी प्रोटेक्ट करके रखोगे, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर योर लव्ड वंस। और मैं आपको एक बात कह दूँ कि आपको किसी पे भी ना अंधा विश्वास नहीं करना है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, ऑल्दो आपके खुशियाँ आपके साथ है या फिर आपको मिलने वाली है यहाँ पे, पर किसी भी चीज़ को ना यहाँ पे परमानेंट मत समझना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना आती है तो कुछ लेकर आती है। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, पर यहाँ पे आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता किस्मत का पहिया यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए क्या कह रहा है। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ आपकी लाइफ में हो सके और कुछ चीज़ यहाँ पे उसके विपरीत हो सके, डिपेंडिंग ऑन योर ओन कर्मास। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ आपको अच्छी रीडिंग है, मैं अच्छा ही कहूँगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट में हुआ था उससे हम कुछ लेसन ना सीखें और अगर हम आगे भी बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ना सोचें। ठीक है, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जिसमें आप यहाँ पे n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाले हो और यहाँ पे एक इनफाइनाइट, यहाँ पे कहते हैं ना सडन वेल्थ कमाने की सक्षमता रख रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे काम करना है, डिसिप्लिन में आपके हेल्थ को रखना है, डिसिप्लिन में आपको रिचुअल्स करने हैं और आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। जो भी करना है डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर आप यहाँ पे लेजी रहोगे या फिर डिले करोगे तो आपको जो चीज़ में यहाँ पे लेजी हो या डिले कर रहे हो, आपको उसमें भी आपको डिले ही देखने मिलेगा या फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे कोई लव कनेक्शन में है या फिर ऐसी कोई कनेक्शन में है जिसमें आप यहाँ पे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में हो जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अगर कम्युनिकेट भी कर रहे हो तो कमिटेड ही नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पे वो आपके लिए पॉसिबली यहाँ पे कमिटमेंट लाने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स आ चुके थे ऑलरेडी जिसने कंफर्म कर लिया है कि ये तो होने ही वाला है। पर आपको प्रिसाइसली बता रही हूँ, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ फेमिनाइन, ठीक है, इफ़ यू आर अ फेमिनाइन, इफ़ यू आर फीमेल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके जो पार्टनर है मैस्क्यूलाइन, ठीक है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रपोज करने वाले हैं या फिर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो और जेमिनी, लीब्रा और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ राशियाँ, ये है ऑल साइन के लिए, बट ये कुछ राशियाँ प्रोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉन्ड की यहाँ पे एनर्जी है, इसलिए। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर यहाँ पे फैमिली प्लानिंग कर रहे थे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो ये होगा यहाँ पे। अगर आप कोई स्ट्रगल से जा रहे थे जिसमें आप और आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे यहाँ पे कोई स्ट्रगल वाले एरा
से जा रहे थे तो वो भी आपको यहाँ पे सुकून मिलने वाला है। आप यहाँ पे प्यारी सी एक ज़िंदगी जियोगे फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में अगर कोई भी स्ट्रगल थी, किसी भी तरीके की स्ट्रगल थी, तो वो यहाँ पे हील हो रही है, क्योंकि सन एंड मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पे हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर अपने चक्रा बैलेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दो बार यहाँ पे 10 की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग बिग, समथिंग विच इज़ हैविंग अ बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा और प्यार आपको दोनों ही मिलने वाला है एट द सेम टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ब्लेसिंग्स तो आ चुकी है, द वर्ल्ड आ चुका है, टेम्परेंस आ चुका है एंड मेनी मोर कार्ड्स। एक्चुअली होल रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो दैट यू आर अ वेरी लकी वन, काइंडली डू क्लेम दिस positive reading, ठीक है। to claim the energies kindly do like, share and subscribe the channel and साथ ही साथ share it to your loved one। साथ ही साथ type 1359 I strongly claim this reading or else type 333 I strongly claim this reading, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेजेस या फिर गाइडेंस है आपके लिए। होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी परफेक्टली यहाँ पे। तो मैं सबसे पहला यही एक मैसेज कहना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको कहा था, पॉसिबली यहाँ पे साल के शुरुआत में ही ऐसा हो सकता है कि किसी ने पहले के कोई रिलेशन ने या फिर पहले से कोई जो इंसान आपके ज़िंदगी में मौजूद था पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था या फिर वो ज़िंदगी में नहीं थे, तो हो सकता है वो फिर से आपसे रियूनाइट करे या फिर आपको यहाँ पे हेलो हाई करने आ जाए या फिर एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करे। तो वैसे ही ऐसा भी कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस कनेक्शन हो आपके लाइफ में, मतलब जिसमें कोई रोमांस नहीं है या फिर कोई इतनी डीप फीलिंग्स नहीं है, पर वो कहते हैं ना एक लाइट हार्टेड, जिसमें आप हेल्दी फ्लर्ट कर रहे हो और एनर्जीज़ को थोड़ा सा रोमांस में शिफ्ट कर रहे हो, थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो रहे हो। ऐसी वाइब्रेशंस या फिर ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जिस पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में आप ऐसी कोई व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर ऐसी कोई व्यक्ति ऑलरेडी हो सकती है आपके लाइफ में जो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है रिलीज योर एक्स, दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें अभी आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स करनी होगी, आगे बढ़ना होगा यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर आपको न्यू शुरुआत करनी है या फिर आपको रिकन्सिलिएशन करना है, शादी करनी है, सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिल रही है, आपको अच्छी फैमिली देखनी है या हीलिंग पे भी अगर ध्यान दे रहे हो, एनी विच वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पास्ट बैगेजेस थोड़े से हटाने पड़ेंगे, आपको पास्ट बैगेजेस ही हटाने पड़ेंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। और अगर आपको कोई टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है तो उसमें से निकल जाइए, एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए। अगर आपको पास्ट रिलेशनशिप में रहना है, आपको पता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, आपकी थी, या फिर कुछ वजह ऐसी थी जिसमें किसी की भी गलती नहीं थी, बस एक समय ऐसा था जिसमें समय की गलती थी या फिर समय बुरा था, आप लोगों के फेवर में नहीं था, तो यहाँ पे आपको एनर्जीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है जो कि आपकी एक्स एनर्जीज़ है, बीती हुई एनर्जीज़ है यहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन योर लव लाइफ यहाँ पे कि आपके एक्स में या फिर आपकी एक्स सिचुएशन में आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज़ नीडेड राइट नाउ, ठीक है। आपको एक्चुअली में परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा था आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, पेज ऑफ कप्स है, तो आपको ज़्यादा इमोशन में भी नहीं बहना है, आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करना है। एट ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सा ज़्यादा आप सोचोगे, एनालाइज करोगे, चीज़ों को डिसिप्लिन से करोगे, तो आपको इस चीज़ में भी डिसिप्लिन से सोचना है, आपको कोई भी भावनाओं में बह नहीं जाना है। इफ़ यू रियली फील दैट येस दिस इज द कनेक्शन स्पिरिचुअली meant for you, या फिर you really feel that bond with that person, then you can go ahead, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये कहा गया है दैट दिस माइट, आप जो करंटली जिसके साथ सोच रहे हो या फिर डेट कर रहे हो या फिर जिसमें आप शादी के बंधन में हो या फिर शादी करने वाले हो सकता है कि ये पार्टनर या फिर जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, एज आई सेड, वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पे जो कंटिन्यू हो रहा है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, हो सकता है कि आपको आपके रिलेशन में ऐसा लगता हो कि यार हम इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं या फिर हमारी सोच इतनी कैसे मिल सकती है, हमने नो टाइम में बॉन्ड कर लिया, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रास्प कर लिया है एक दूसरे को, एंड सो ऑन थिंग्स, ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती है इस कनेक्शन में, विच इज़ अ इंडिकेशन दैट कि आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये बता रहा है कि जैसे मैंने बोला सेलिब्रेशन है, फैमिली लाइफ अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो अच्छे से बैलेंस होने वाली है, अच्छी होने वाली है। कैसे? विथ ऑल रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ कोर्स, आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम को अट्रैक्ट कर रहे हो, रोमांटिक फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, योर फीलिंग्स आर रियल एंड
वर्थ एक्सप्लोरिंग। ऐसे एक टाइम आने वाला है 2025 में थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे, या फिर कुछ समय ऐसा आने वाला है जिसमें आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने वाले हो, और आप यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे थे, जो कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आ गया है कि हाँ भाई रिकन्सिलिएशन भी होगा यहाँ पे, क्योंकि हीलिंग हो चुका है आप लोगों का, और अभी यहाँ पे आप कमिटमेंट को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो, या फिर कमिटमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ऐसा कोई है आपके लाइफ में, या फिर ऐसा कोई था आपके लाइफ में जो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, और वो भी आपकी इच्छा के साथ ही। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप उन्हीं के लिए यहाँ पे कोई रीडिंग देख रहे हो पर्टिकुलरली, तो ही आपका यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा ना डिवाइनली, अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ही होने वाला है। ठीक है, अगर वन वे ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन फॉर श्योर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन गुड न्यूज़ नहीं होती है, तो वो उनके लिए नहीं है। ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड उनके लिए है जो एक्चुअली में दोनों तरफ से यहाँ पे रेडी है टू गेट रिकन्साइल्ड, और या फिर उनकी जो फीलिंग्स है वो बैलेंस्ड है या फिर सेम है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे यू डिजर्व लव। ठीक है, आप यहाँ पे प्यार डिजर्व करते हैं, और वो आपको मिलने भी वाला है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है और आपको बोला गया है दैट यू आर लवेबल, आप बहुत प्यारे हो, आपकी सोल बहुत प्यारी है। उसकी वजह से यहाँ पे द मैजिशियन का भी कार्ड आया था, जिसमें आपको ये कहा गया था कि आपका जो साफ दिल है, जो आपने यहाँ पे कर्मास अच्छे किए हैं, उसका आपको अभी फल भी मिलने वाला है आपके लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल थे, या फिर ऐसा था जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग यहाँ पे वेटिंग टाइम हो गया था, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, या फिर आपको ऐसी सारी परीक्षाएं देनी पड़ रही थी आपकी लव लाइफ में जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इट हैड केम आउट ऑफ नो वेयर, आपको अभी यहाँ पे उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं 2025 में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे साइक टैरो डेक में से आपके लिए और क्या मैसेजेस है और गाइडेंस है। स्टे ट्यून टिल द एंड। तो सबसे पहला मैसेज आपको यही है, या फिर गाइडेंस है आपको, कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपने लाइफ में कर रहे हो, या फिर इस साल कर रहे हो प्रिसाइजली 2025 में, तो आपको यहाँ पे अलर्टनेस के साथ करनी है, अवेयरनेस के साथ करनी है, और आपको अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका अगर क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा तो आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को ऑन नहीं कर पाओगे, या फिर आप यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर सकते हो ओवर थिंकिंग के साथ, या फिर ऐसी कोई चीज़ के साथ जो यहाँ पे नीडेड नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिफीट देखनी पड़े, या फिर आपको लेटली ऐसा फील हो रहा था 2024 में, पर वो सारी चीज़ें अभी आपके फेवर में आने वाली है। अगर कॉन्फ्लिक्ट था तो यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। यहाँ पे अगर डिफीट आपको ज़्यादा मिल रही थी तो आप यहाँ पे विन विन सिचुएशन में आने वाले हैं, सिचुएशंस चेंज होने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसी कर रहे हो जिसमें आपने यहाँ पे क्राउन चक्रा को ब्लॉक रखा है, तो हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़े, जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, या फिर मनमुटाव हो सकता है, या फिर ऐसी कोई चेंजेस हो सकती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी यहाँ पे, या फिर आपने शुरू नहीं की थी यहाँ पे। ठीक है, उसको आप यहाँ पे डिफीट भी देखोगे जिसमें आप हार सकते हो, या फिर आपको लॉस्ट फील हो सकता है यहाँ पे, पर ट्रस्ट मी यहाँ पे दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही है, या फिर जो भी आपका इंडिविजुअल पर्सनल रीज़न होगा, कार्मिक रीज़न होगा, उस रीज़न से हो रहा होगा। क्योंकि एज यू कैन सी ओवर योर यहाँ पे ये कैंडल दिख रही होगी आपको, ये कैंडल आपको यही कह रही है दैट देयर इज़ अ होप एंड देयर इज़ अ प्लान ऑफ अ डिवाइन यहाँ पे, क्योंकि आपको ये एक ऑरेंज रेज भी दिख रही है, आई थिंक आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इफ़ नॉट देन लेट मी नो। ठीक है, तो ये जो रेज है ना आपको बता रही है दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी हार आ जाए यहाँ पे, पर डिवाइन सोर्स आपको डिवाइन लव जो है, या फिर डिवाइन जो आपने सरेंडर किया है डिवाइन को, आपको वो यहाँ पे कभी भी आपके हौसले से हारने नहीं देगा, आपको कभी भी अपना मोटिव भटकाने नहीं देगा, और आपको जिताएगा ही, क्योंकि कभी कभी कुछ हार में भी अपनी जीत छुपी हुई होती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एंड विद द हार्मनी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, यहाँ पे 5 6 7 एज यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऊपर नीचे, बट फाइनली यहाँ पे 6 हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन, हार्मनी, और साथ ही साथ यहाँ पे खुशियाँ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस में सोच रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हार्मनी आने वाली है। लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो चल रही थी आपके लाइफ में विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपने सोचा ही नहीं है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, उसमें चेंजेस आने वाले हैं, आपको हार्मनी मिलने वाली है फॉर श्योर रीजन्स। देख लेते हैं अभी यहाँ पे एंजल्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, और इस एंजल्स गाइडेंस में आप अपने क्वेश्चन को भी पुट ऑन कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस बताऊंगी। ठीक है,
सो सबसे पहला कार्ड है सक्सेस। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा था तो इट्स अ येस, आपको उस चीज़ में या फिर वो क्वेश्चन में या फिर वो सिचुएशन में आपको सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर रीजंस। सेकंड क्वेश्चन आपका जो भी था उसमें अगर आपने कोई फैसला रखा है तो उस फैसले की वजह से बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके वजह से आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर सिचुएशन सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे। साथ ही साथ आपने अगर तीसरा क्वेश्चन भी कोई पूछा है तो इट्स अ येस, यहाँ पे तीनों में येस ही आ रहा है। रिजल्ट्स ये सेम ही है, यहाँ पे सक्सेस आएगी, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे और रोमांस आने वाला है फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। साथ ही साथ दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे। और जिसके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे उनको मैं कह दूँ यहाँ पे टू माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली यहाँ पे कि आपके लाइफ में सक्सेस आने वाली है, क्योंकि अभी परफेक्ट टाइमिंग हो चुका है जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि 2025 इज अ ईयर ऑफ 9 विच डिनोट्स यहाँ पे स्ट्रेंथ, पैशन, एनर्जी और साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट्स, एंड ऑफ स्ट्रगल्स एंड यहाँ पे अ न्यू बिगिनिंग। तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी जिसकी वजह से आपको बिग हैप्पी चेंजेस देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम था या फिर आप अगर अकेले हो या फिर आप यहाँ पे कमिटमेंट सोच रहे हो, रीयूनियन सोच रहे हो, तो कोई भी तरीके से यहाँ पे पर सात्विक तरीके से और स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू, ठीक है। देख लेते हैं कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस फॉर यू। सबसे पहला आपको मोटिवेशनल मैसेजेस फॉर द ईयर कहा गया है दैट द वाइज डज एट वंस व्हाट द फूल डज एट लास्ट। कोई भी यहाँ पे जो मूर्ख आखिर में करता है वो सयाना एक ही बार करके समझ जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहे थे, यहाँ पे कोई पैटर्न आपने ऐसी बना ली थी जो आप बार बार कर रहे थे, या फिर आपके आसपास में कोई कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें रिपीट मत करना अभी, ठीक है। यहाँ पे आप एक बारी में समझ जाना दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, या फिर दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू, या फिर दिस टाइम इज़ नॉट फॉर यू, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट फॉर यू। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग वेयर वी कैन कोट दिस थिंग्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे डिवाइन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। अगर आप किस चीज़ का यहाँ पे वेट कर रहे हो तो मत करो, आपको यहाँ पे खुद की तकदीर खुद बनानी है। अगर आप यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं लोगे तो आपको लेने पड़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन में नहीं डाल रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा, आपको खुद चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस देखोगे। यहाँ पे हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर डिफीट मिले, बट यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नर्क से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, गुजरते रहिए, क्योंकि नर्क का भी यहाँ पे एक द्वार होता है जो अंत तक यहाँ पे आप पहुँच चुके हो यहाँ पे, ठीक है। आप टॉक्सिक जर्नी के अंत पर पहुँच चुके हो, जो कर्म किए थे आपने उसका भी आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस साल का भी आपको कर्म करना है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे चलते रहेंगे तो आप अपने यहाँ पे कर्मों को सुधार रहे हो, जो कि आपको फ्यूचर में उसके फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो यहाँ पे मन लगा के कीजिए, तनतोड़ मेहनत कीजिए, जिसमें आप दिल और दिमाग, शरीर सब कुछ लगा रहे हो, और यहाँ पे कहते हैं ना आर या तो पार वाला काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं स्टक हो गए किसी की नेगेटिविटी से या फिर इन्फ्लुएंस से या फिर किसी खुद की कोई ऐसी एडिक्शन से या फिर कोई भी चीज़ से। यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी ऑब्स्टेकल है ही नहीं जो आपके इरादे को यहाँ पे कमज़ोर कर सके। आपको उतने इरादे मजबूत रखने हैं, ठीक है। देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहला जो लव मैसेज आपके लिए वो यही है कि आप अपने पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये कहा गया है यू लव मी लाइक नो वन अदर। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो आपको रिप्लेस कर सके या फिर आपसे रिप्लेस कर सके। आप यहाँ पे एक दोनों के लिए यही म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो, या आप यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आप दोनों उस तरीके से प्यार करते हो एक दूसरे को। साथ ही साथ आप दोनों को इतना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है कि आप एक दूसरे को यहाँ पे इंस्पिरेशन मानते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ चार्म रीडिंग।
सो माई लवली स्पिरिचुअल फैमिली, जो भी मैंने जाम्स लिए थे थोड़े से उसको मैंने डिस्टेंस पे रखे ताकि आपको क्लियरली दिख सके। सबसे पहले अगर आपका जो बुरा वक्त चल रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे ठीक होने वाला है और अच्छा समय शुरू हो चुका है, जिसमें अगर आप यहाँ पे लव लाइफ में कोई स्ट्रगल देख रहे थे या फिर ऐसा कुछ देख रहे थे तो वो भी अच्छा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग इफेक्ट आ रही है जिसमें आप यहाँ पे ग्रो करोगे, नर्चर करोगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपका तारा चमकने वाला है, जिसमें आपकी यहाँ पे किस्मत की चाबी खुलने वाली है। और जैसे मैंने बोला, प्यार, आपको प्यार मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोगों से आपके काम में आपको रिकॉग्नाइजेशन या फिर अवार्ड मिल सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे किसी ने नज़र लगाई थी या फिर कोई ईविल आई रखे था तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पे, एज यू कैन सी द क्रॉस ओवर ईयर। साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी हो या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे मंगलसूत्र जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, जिसमें आप यहाँ पे कमिटमेंट ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिंगल हो या फिर आप यहाँ पे ऐसी कोई लाइफ जी रहे थे जिसमें आप यहाँ पे बहुत समय से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे देख रहे थे अपने लव लाइफ में, तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी, थोड़ी सी स्पाइस आ जाए, ट्विस्ट आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा प्यार आ जाए, नोकझोंक आ जाए, फ्लर्टीनेस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई प्रपोज करने वाला है, फिर वो आपका क्रश भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपने सोचा नहीं है पर वो आपके आसपास ही है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अबंडेंस भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे हो या फिर आप अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हो जिसमें टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पर लगने वाले हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे शाइन करोगे, आप वायरल होने वाले हो या फिर आप यहाँ पे ज़्यादा फेमस होने वाले हो, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पे देख रहे थे तो हाँ, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे सेफ गेम खेल रहे थे, अपने शेल में से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें मैं आपको कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ सन साइन, ठीक है। सन की जो साइन है यहाँ पे आपको यही कह रहा है कि आपको यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एनहेंस करना है, उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना है और उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा और वो स्किल्स को आपको यूज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सक्षमता रखते हो पर कभी कभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मन में ही रखते हो, विच इज़ रॉन्ग थिंग यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैं अगर साइंस कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, बिकॉज यू हैव दिस थिंग एंड दिस थिंग ओवर, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजल्स प्रोटेक्शन भी मिल रही है, आपकी किस्मत का जो ताला है वो यहाँ पे खुलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, ठीक है। हो सकता है सितंबर महीने तक यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखो अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे डिसहार्टन भी होना पड़े, यहाँ पे किसी के रियल फेसेस बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, पर नो वरीज। यहाँ पे कहते हैं ना, अगर एक पत्ता गिरता है तो 100 पत्ते दूसरे आते हैं, तो बस वही सारी चीज़ है कि अगर एक पत्ता गिर रहा है तो आपके लाइफ में दूसरा एक नया पत्ता रेडी ही है जो भगवान ने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ों से ना घबराना है ना कतराना है, आपको जो भी है आपको शुक्राना करना है, जो भी ज़िंदगी में हो रहा है या फिर होने वाला है उस चीज़ों से कुछ सीखने की ज़रूरत है या फिर उस हालात में कुछ खुद को सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग जिसमें हमने बहुत सारे सेगमेंट्स देखे और हमने डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक इज़ गिवन बिलो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड ऑल द रीडिंग्स एंड सर्विसेज आर पेड। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपने ये एंड स्क्रीन पे फ्लैश हो रही रीडिंग्स को अगर अभी तक नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।